कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करने के लिए आई इरोडोव के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए हम आपको हेल्प करने के लिए न्यूक्लियस लर्निंग पे आई इरोडोव के क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एंड बी पार्ट है एट व्हाट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज q by m of a particle would these forces become equal in their absolute values in case of interaction of identical particles। so हमारा जो पहला पार्ट है वो हम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो हमें फाइंड करना है। सो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विल बी 1/4 pi epsilon 0 q square separated at distance of r square divided by g m square divided by r square। m स्क्वायर का मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय मास, एज हमें इलेक्ट्रॉन्स के मासेस को कंसीडर करना है जो कि सेम है और इनके चार्ज भी सेम है। सो एफ ई अपॉन एफ जी फॉर इलेक्ट्रॉन वुड कम आउट टू बी इक्वल टू, उसकी वैल्यूज़ हम रखेंगे सारी 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻−19 होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 6.67 to 10⁻−11 मल्टीप्लाइड बाई मास एंड दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻−31 का स्क्वायर, which after solving will come out to be nearly equal to be 4.3 into 10⁻42। so in the case of electron our answer is this 4.3 into 10⁻42। now हम आगे बढ़ते हैं for the case of protons, F electric and F gravitational in the case of प्रोटॉन। फॉर्मूला हम अगेन लिखते हैं, उनकी वैल्यूज़ हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। 9 to 10⁻9 चार्जेस भी सेम है इनके, सो दैट विल बी दिस मच का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 squared, which after solving will come out to be like 1.4 into 10⁻36। सो हमारा जो आंसर प्रोटॉन के केस में है एफ इलेक्ट्रिक और एफ ग्रेविटेशनल का, इट एक्चुअली कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ना हम अपने अगले पार्ट पे चलते हैं एंड दैट इज़ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज q by m द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिकम इक्वल। सो फॉर दैट और क्वेश्चन में भी दिया है कि दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन द आइडेंटिकल पार्टिकल्स। सो फॉर दैट एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू एफ ग्रेविटेशनल एंड at what value of q by m this satisfy we have to find out। so for that we will write q square upon, क्योंकि हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्रिएटेड करते हैं इसलिए q जो है वो सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मास भी हमारे आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए सेम रहेंगे, सो हम यहाँ पे एम स्क्वायर कंसीडर करते हैं एंड दैट विल कम आउट टू बी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा एंड देन we will get q square by m square is equals to g multiplied by 4 pi epsilon naught, which ultimately comes out to be q by square by m square is equals to 4 pi epsilon naught into g, we will take under root of this and it is 4 pi epsilon naught multiplied by g, which on solving will give us nearly equal to 0.86 into 10⁻⁻10
coulomb per kg. So for this particular value of Q by m, electric and gravitational forces will actually be equal. So this is the solution of the first question. Thanks for watching, and do share and subscribe our channel. Thank you. Hellcat.